See, today we are going to start with the third chapter from NCERT, that is nothing but trigonometric functions. That is nothing but trigonometric functions. ठीक है, देखो ये जो चैप्टर है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया था आपको, बहुत सारे इसके पहले जो मैंने डेमो लेक्चर्स वगैरह लिए तो उसमें मैंने सबको एक्सप्लेन किया है कि ट्रिग्नोमेट्री अगर अच्छे से करोगे तो मैथ्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ट्रिग्नोमेट्री आप अच्छे से करोगे तो मैथ्स में आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट 80 to 90% मैथ्स में हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करना है। 9th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसका एक सीईटी का लेक्चर भी मैंने लिया था। 10th का जो सीईटी का लेक्चर मैंने लिया था ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री बहुत शॉर्ट में स्वीट में एक्सप्लेन किया था। तो ट्रिग्नोमेट्री ये जो कंसेप्ट है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जो कि एनसीईआरटी से लेंगे। ठीक है, सीबीएसई के सिलेबस से, बिकॉज वी नो वेरी वेल कि आईआईटी जेईई का अगर एग्जाम का प्रिपरेशन आपको करना है तो एनसीईआरटी का सिलेबस आपका बहुत अच्छे से कवर होना ज़रूरी है। नाउ द वेरी मोस्ट एंड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू, आज तक जितने भी एंगल्स आपने काउंट किए हैं या फिर मेजर किए हैं उसका यूनिट क्या था, कौन बताएगा? व्हाट इज द एंगल ऑफ, सॉरी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगल? एंगल फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 30, तो ऊपर हम क्या डालते हैं, उसके एक सिंबल डालते हैं जिसको हम बोलते हैं डिग्रीज, उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री। ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द वन मोर यूनिट, दैट इज द न्यू यूनिट फॉर एन एंगल, दैट इज नथिंग बट रेडियंस, दैट इज नथिंग बट रेडियन। ठीक है, व्हाट इज दिस रेडियन? रेडियन एक यूनिट है एंगल मेजर करने का। रेडियन एक क्या है? यूनिट है एंगल मेजर करने का। तो इस यूनिट को कैसे समझेंगे हम लोग? कंसीडर, ध्यान दो सब लोग, बहुत अलग पार्ट है, पहली बार आप सीख रहे हो। समझ लो यहाँ पर एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल का एक सेंटर O है। ठीक है, सर्कल का ये सेंटर O है। ठीक है, और यस, कोई डाउट है किसी को? सुमित बेटा क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर करना। ठीक है, हियर इज द सेंटर। ठीक है, सेंटर से अगर मैंने यहाँ पे एक ये स्ट्रेट लाइन बनाई थी, इसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल इट एज? इट इज कॉल्ड एज रेडियस। इसको क्या बोला जाता है? रेडियस बोला जाता है, बराबर कि नहीं? ये सबको पता है। अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट ए लिया तो ओ ए विल बी अ रेडियस, ओ ए विल बी अ रेडियस। ठीक है, नाउ पे अटेंशन, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दो सब लोग। रेडियन का मीनिंग मैं बताने जा रहा हूँ। रेडियस मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ओ ए है, उतना ही डिस्टेंस आपको ए से आगे जाना है। द सेम डिस्टेंस यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए ऑन अ कर्व, जो सर्कल के सरकमफरेंस के ऊपर आपको जाना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? जितना रेडियस है उतना ही आपको आगे जाना है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए पॉइंट बी है, तो यहाँ से यहाँ तक आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो डिस्टेंस भी क्या होगा? रेडियस के डिस्टेंस इतना ही होगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये भी एक रेडियस है, यहाँ से उतना ही रेडियस आपको क्या करना है? आगे ट्रैवल करना है फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, आप जाके रुकेंगे बी पे, बराबर। दैट इज लेंथ ऑफ आर्क। अगर ये मैं पूछूं लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी हैज टू बी इज इक्वल्स टू रेडियस, उसके रेडियस इतना होना चाहिए, बराबर। सेंटर से निकले ए तक पहुंचे तो एक रेडियस आपने ट्रैवल किया, उतना ही डिस्टेंस आपने ए से बी तक ट्रैवल किया, बी पे रुके। नाउ पे अटेंशन एवरीवन, बी को आप सेंटर से ज्वाइन कर दो, बी को आप सेंटर से ज्वाइन करना। तो यहाँ पे जो एंगल मिला, मैंने क्या बोला, समझ में आया? जितना रेडियस है उतना ही आर्क के ऊपर आपको चल के आगे जाना है। ठीक है, और जहाँ पे जाके रुकोगे उसको सेंटर के साथ कनेक्ट कर दो। सेंटर के साथ कनेक्ट करने के बाद ये जो एंगल सेंटर पे बना, दैट इज एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल बना है, दिस एंगल इज नथिंग बट 1 रेडियन। दिस एंगल इज नथिंग बट 1 रेडियन। रेडियन का सिंबल ऐसे ऊपर उसके छोटा सा सी डालना है। ठीक है, 1 रेडियन, समझ में आ रहा है? जिसको हम बोलते हैं रेडियन, RADIAN, रेडियन। एक रेडियन मतलब कितना? क्लियर हो गया सबको?
एक रेडियन इज नथिंग बट, अगर उसके सामने वाले जो आर्क, सामने वाला जो आर्क है उसका लेंथ अगर रेडियस इतना हो जाए, राइट, इफ द लेंथ ऑफ आर्क ए बी is equals to radius, then the angle at the center is 1 radian, then the angle at the center is 1 radian। समझ में आ रहा है सबको, हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है? ये छोटा सा पॉइंट सबसे पहले क्लियर हो गया। एक रेडियन मतलब क्या, क्लियर हो गया सबको? अगर आपका लेंथ ऑफ आर्क रेडियस इतना ही आ जाए तो ये जो सेंटर पे एंगल बना, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियन बोल देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इस 1 रेडियन का हमें मेजर चाहिए। ठीक है, ये रेडियन होता कितना है, उसका एक्चुअल मेजरमेंट कितना है। ठीक है, हाउ वी कैन डिसाइड दैट वन? आपने 10th स्टैंडर्ड में लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पढ़ा है, हाँ या ना? 10th स्टैंडर्ड में लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पढ़ा है। चलो बताओ फटाक से, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है? डू इट फास्ट। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, यस, लेंथ ऑफ आर्क जिसको हम एस भी बोलते हैं, यस और नो? ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेंथ ऑफ फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क का, दैट इज थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ये सबको याद होगा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट सबको याद है, जो स्टेट बोर्ड में हमने किया था, एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सीबीएसई में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। सो एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, वेयर थीटा इज नथिंग बट दिस एंगल, सेंट्रल एंगल थीटा, बराबर, ये सेंट्रल एंगल थीटा। ये केस में लेंथ ऑफ आर्क एस कितना है, कौन बताएगा? ये जो एस दिख रहा है आपको, लेंथ ऑफ आर्क, ये कितना है रे? बोलो, आप माइक ऑन करके बोल सकते हो। अगर ये ओ ए रेडियस आर है तो लेंथ ऑफ आर्क भी कितना है रे? आर ही लिया ना हमने, और ये ओ भी ऑब्वियसली आर होगा। ये आर है, ये आर है और ये भी आर है, तब जाके जो सेंट्रल पे एंगल बनता है सेंटर पे, दैट इज नथिंग बट रेडियन, उसकी हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे एस का वैल्यू कितना होना चाहिए? यस, बराबर है सुमित, एस का वैल्यू, और बाकी लोगों का आंसर आना चाहिए फटफट जल्दी। एस, एस बोल रहा हूँ बेटा, एस मतलब ये लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ये कितना दिख रहा है? आर है, बराबर, मतलब एस का वैल्यू मैं क्या सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ? आर सब्स्टिट्यूट करूंगा। आर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये आर और ये आर क्या हो जाएगा रे? आर और आर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा? 1 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थीटा को इधर ही रख रहा हूँ। ये 360 और ये 2 पाई अगर मैं इधर लेके आऊँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? एनीवन? देखो मैंने थीटा को इधर रखा, ये डिवाइड बाय 360 इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 360 होगा, और ये 2 पाई मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड बाय 2 पाई हो जाएगा। यहाँ पे आ गया थीटा। सो देखो, ध्यान देना सब लोग, हम थीटा ढूंढ रहे हैं, बीच में एग्जैक्ट एंगल कितना होता है वो ढूंढ रहे हैं हम लोग। सो 360 अपॉन 2 पाई, सो 2 यहाँ पे आ गया 180, तो थीटा का वैल्यू कितना दिख रहा है रे? 180 डिवाइड बाय पाई। थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय पाई। पे अटेंशन एवरीवन, ध्यान देना, थीटा का वैल्यू कितना आ चुका है? 180 डिवाइड बाय पाई। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मेजर मिला है, ठीक है, ध्यान देना, थीटा, ये जो पाई है, पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14। सो थीटा इज इक्वल्स टू, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डाल देते हैं, 3.14। चलो बोलो 180 अपॉन 3.14। चलो कैलसिफाई करो, चलेगा? बताओ कितना आ रहा है रे? 180 अपॉन 3.14 कितना आ रहा है? बोलो। यस एनीवन? अरे कैलसिफाई करो यार, ज़्यादा टाइम क्या लगेगा उसमें। 180 अपॉन 3.14 कितना आ रहा है भाई? 57.32। ओके, तो ये आ गया डिग्रीज। देखो ध्यान देना, अभी क्या मिला हमें? थीटा मिला। थीटा दैट इज नथिंग बट 57.32 डिग्री। थीटा 57.32 डिग्री, इसका मतलब यहाँ पे ये एंगल 57.32 डिग्री है। इसका मतलब 57.32 डिग्री का एक रेडियन होता है। खत्म।
रेडियन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक रेडियन कितना होता है? 57.32, ठीक है, 57.32। कौस्तुभ, उन्मेष, माइक ऑफ कर दो, ठीक है। 1 रेडियन क्लियर हो गया सबको? 1 रेडियन इज नथिंग बट 57.32 डिग्रीज। क्लियर हो गया? और कैसे, अगर मैं डायरेक्ट लिखता आप बोलते रहिए कहां से आ गया, लेकिन मैंने अगर आपको सिंपल, आपने 10th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा है वही कंसेप्ट, S इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बस हमारा कंडीशन क्या है, जो S है लेंथ ऑफ आर्क है उसको R ही रखना है, जो कि रेडियस है R, और ये भी R होना चाहिए। तो S के बदले R रखा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। R विल गेट कैंसल आउट ईच अदर, 1 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई। ये डिवाइड बाय 360 इधर लेके आया, 1 को मल्टीप्लाई हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 2 पाई है, इधर आके मैंने डिवाइड कर दिया। 360 डिवाइड बाई 2 पाई है, पाई को साइड में रखो जरा। 360 डिवाइड बाई 2 इज नथिंग बट 180, तो ये आ गया 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई। ये जो क्वांटिटी है ना, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। थीटा इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई आ गया, ठीक है। और फिर पाई का वैल्यू 3.14 अप्रॉक्सीमेट हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो पता चला थीटा क्या आ रहा है, 57.32 डिग्री आ रहा है, राइट। इसका मतलब ये जो सेंट्रल एंगल है 57.32 डिग्री इज नथिंग बट 1 रेडियन। यस और नो, फटाक से कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो, समझ में आया कि नहीं आया ये पार्ट रेडियन वाला? वेरी गुड, वेरी गुड। 1 रेडियन इज नथिंग बट 57.32। प्लीज हैव अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो 1 रेडियन, यस पे अटेंशन, ध्यान दो अभी सब लोग। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57.32 डिग्री और इज नथिंग बट, पे अटेंशन, कितना था रे, 180 अपॉन पाई। तो ये भी क्वांटिटी आप दिमाग में हमेशा रखो, इट इज नथिंग बट 180 डिवाइड बाय पाई। अब मैं क्या बोल रहा हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आपको इसको नोट्स में, नोटबुक में आपको लिख के रखना है। What is the relation between degrees and radians? Relationship between degree and रेडियंस। डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है? ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ी देर पहले वही मैंने जो बोला, इसको याद रखो, वही उसका रिलेशन है। थोड़ा इसको अच्छे से इलाबरेट करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन। अब थोड़ी देर पहले मैंने ये लिखाया था 1 रेडियन इज नथिंग बट 57.32 डिग्री, 57.32 डिग्री। ध्यान देना सब लोग, अगर 57, अभी देखो यहाँ पे थीटा का वैल्यू हमने लिखा था, याद है, 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई, ठीक है। थीटा अपना कितना आ चुका था रे, 57.32 रेडियन, सॉरी डिग्री। 57.32 डिग्री मतलब ही क्या है, 1 रेडियन। मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन, पे अटेंशन एवरीवन, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन। अब डिवाइड बाय पाई जाके मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये हो गया पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू, क्या दिखा, रिलेशन कैसे बना, समझ में आ रहा है? पाई रेडियन इज नथिंग बट 180 डिग्रीज, पाई रेडियन इज नथिंग बट 180 डिग्री। मैं वापस रिवाइज करता हूं, ठीक है। अगेन आई एम गोइंग टू रिवाइज इट, पे अटेंशन। मैंने लिखा था थीटा इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई, बट ये जब सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर कितना आ रहा था, 57.32 डिग्री, ये 180 भी डिग्री में, 57.32 डिग्री मतलब ही मैंने उसको क्या लिखा, 1 रेडियन। अब ये डिवाइड बाय पाई जाके 1 को मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू पाई, पाई हो जाएगा। सो पाई रेडियन इज नथिंग बट 180 डिग्री। हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस और नो? यस, वेरी गुड। तो पाई रेडियन इज नथिंग बट 180 डिग्री। देखो ये पहला पार्ट, वेरी गुड। पाई रेडियन इज नथिंग बट 180 डिग्री, पाई रेडियन इज नथिंग बट 180 डिग्री।
आज के दिन में आपके दिमाग में एक ही चीज़ रहनी चाहिए कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब पाई अगर रेडियन में दिया है तो उसका वैल्यू 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन इज नथिंग बट 180 डिग्री, पाई रेडियन इज नथिंग बट 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, चलो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ऑलमोस्ट दिमाग में सेट हो गया। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, कन्वर्ट द गिवन एंगल फ्रॉम रेडियंस टू डिग्रीज या फिर फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियन। आपको एंगल डिग्री में दिया जाएगा और बोलेंगे उसको रेडियन में कन्वर्ट करो, और आपको एंगल रेडियंस में दिया जाएगा और बोलेंगे उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, आपको एंगल रेडियन में दिया जाएगा, बोलेंगे डिग्री में कन्वर्ट करो, डिग्री में दिया जाएगा, बोलेंगे रेडियंस में कन्वर्ट करो। दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जन। Conversion of angles from first degrees to radian, sorry, pay attention, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं अभी। कन्वर्जन ऑफ एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। अगर कोई एंगल आपको डिग्री में दिया है और उसको अगर आपको किस में कन्वर्ट करके लेके जाना है, रेडियंस में कन्वर्ट करना है। पे अटेंशन, अगर इफ द एंगल इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ डिग्री एंड यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इट टू द रेडियन, तो क्या करोगे? फॉर एन एग्जांपल, पे अटेंशन, जब भी कोई आपको एंगल डिग्री में दिया जाएगा और उसको जब आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उस एंगल को आपको, मान लीजिए आपको एंगल थीटा दिया है, डिग्री में दिया है, ठीक है, इसको अब या आपको डिग्री को हटा के रेडियन करना है, तो पे अटेंशन, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। दिस इज मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, बस ये दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, एंगल इन रेडियंस बराबर, सॉरी एंगल इन डिग्री जो होगा उसको मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा आंसर जो होगा वो रेडियन में आ जाएगा। तो उसके ऊपर देखो मैंने रेडियन का सिंबल डाल दिया। समझ में आया? वेन एवर यू आर गोइंग टू, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, सिंपल बता रहा हूँ। ठीक है, जब किसी एंगल, जो कोई एंगल डिग्री में है, ठीक है, उसको अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, देखो बाहर मैंने ब्रैकेट के ऊपर रेडियन लिखा है, जब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा उसको? पाई अपॉन 180 से। ठीक है, और इसके उल्टा अगर मुझे करना हो रेडियंस टू डिग्री, तो बोलो क्या करना होगा रे? अभी आप बताओ। यस, बोलो बाबा। अगर मुझे रेडियन टू डिग्री करना है, अगर आपको एंगल दिया है थीटा और उसके ऊपर रेडियन लिखा है, थीटा रेडियन में दिया है बराबर, और उसको डिग्री में लेके जाना है, ठीक है, यस, उसका उल्टा करना है। मतलब ये जो पाई अपॉन 180 है ना, उसको मैं 180 अपॉन पाई करूंगा बराबर, और जब मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एंगल डिग्री में कन्वर्ट होगा। देखो मैंने ऊपर डिग्री का सिंबल डाल दिया। ठीक है, जब एंगल डिग्री से रेडियन जाएगा तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे, जब एंगल रेडियन से डिग्री जाएगा तो आप 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करो। इसको दिमाग में कैसे रखोगे? रेडियन में जाना है तो पाई को ऊपर ले लो, सिंपल है। रेडियन 1 रेडियन याद है ना, सॉरी, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई इज इक्वल टू 180, पाई इज इक्वल टू 180। वैसे एक छोटा शॉर्ट में आप दिमाग में रख सकते हो। ठीक है, रेडियन में जाना है तो पाई ऊपर 180 नीचे, और डिग्री में जाना है तो 180 को ऊपर लेके जाओ, पाई को नीचे दो। ठीक है, तो अगर डिग्री में जाना है मतलब रेडियन से डिग्री ऑब्वियसली जाओगे, ये रेडियन में दिया होगा, जब डिग्री में जाना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। नंबर 1, 60 डिग्री, 60 डिग्री, इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। 60 डिग्री को मुझे किस में कन्वर्ट करना है बाबा? रेडियन में। 60 डिग्री देखो रेडियन में कन्वर्ट करना है। देखो मैंने रेडियन में तो लिख दिया। ठीक है, कैसे कन्वर्जन होता है? उसी 60 को हम क्या करते हैं, रेडियन बोला तो पाई बाय 180, ये सबको याद है कि नहीं? उसी 60 को हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गेट कन्वर्टेड टू रेडियंस। तो 60 1 जा 60, 3 जा, तो बताओ 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया रे? पाई बाय 3 रेडियंस। 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया रे? पाई बाय 3 रेडियंस। अरे हाँ या ना? यस और नो? ओके, मान लीजिए मैंने 3 पाई बाय 2 रेडियंस लिखा है, 3 पाई बाय 2 रेडियंस लिखा है। ठीक है, और उसको मुझे डिग्री में लेके जाना है। इसको मुझे किस में लेके जाना है? डिग्री में लेके जाना है।
तो डिग्री में लेके जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हियर? बराबर 180 अपॉन पाई। वेरी गुड, ठीक है। सो 3 पाई रेडियंस डिवाइड 3 पाई बाई 2 रेडियंस अगर मुझे डिग्री में लेके जाना है तो इसको क्या करूंगा, ये डिग्री हो गया, पहले 3 पाई बाई 2 एज इट इज एंड इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देखो, डिग्री में जाना है तो 180 को ऊपर लेना है, मैंने बोला था पाई को नीचे डालना है, 180 अपॉन पाई, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, पाई एंड पाई विल गेट कैंसिल, 2 1 जा 2 9 जा, आ गया 90, 93 जा 270 डिग्री। सो देखो 3 पाई बाई 2 रेडियंस इज नथिंग बट 270 डिग्री, इज नथिंग बट 270 डिग्री। समझ में आ रहा है? अगर कोई एंगल डिग्री में दिया है तो उसको रेडियन में कैसे लेके जाना है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, और अगर कोई एंगल रेडियन में दिया है उसको डिग्री में लेके जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, ठीक है। पक्का सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, सॉल्व करके बताओ। टू पाई बाय 5 रेडियंस, इसको डिग्री में लेके जाओ, 300 डिग्री इसको रेडियन में लेके जाओ, पाई बाय 10 रेडियंस है उसको डिग्री में लेके जाओ, और 120 डिग्री इसको रेडियंस में लेके जाओ, और ये रेडियन को डिग्री में लेके जाओ। चलो अगर आपको एंगल रेडियन में दिया है तो डिग्री में कन्वर्ट करो, और अगर डिग्री में दिया है तो रेडियंस में कन्वर्ट करो। दैट इज द होमवर्क फॉर टुडे।